दोस्तों, आज ये मेरा पहला एपिसोड है और मैंने अपने वीडियो को टाइटल दिया है मिरेक्युलस कम्युनिकेशन, मतलब जादुई संवाद। ये मेरा फैसिनेशन रहा है throughout my life so far. I have handled communication skill as a fascination subject in most of the engineering colleges at Bhopal. Although otherwise I am an MSc and PhD in chemistry, but it's only due to my personal interest that my directors and all the senior authorities have handed over this subject to me. तो कम्युनिकेशन वो भी मिरेकुलस कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, उसके पीछे ग्रामर के टैक्टिक्स में आप जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ग्रामर इटसेल्फ इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट एंड मैनी टाइम्स it's not only hectic but it's also annoying, and that's why छोटे छोटे सेंटेंसेस में क्या मिरेकल है लोग बोलते हैं और अपीलिंग होता है। हम लोगों को भी लगता है उन्हें सुन के कि यार काश हम ऐसा क्यों नहीं बोल सकते। उसके पीछे टैक्टिक ये है कि जो पढ़ें उसमें ये एनालाइज करने की कोशिश करें कि क्या स्पेशलिटी है। फॉर एग्जाम्पल आपके इंटरेस्ट के लिए आगे हो सकता है आपको और इंटरेस्ट आएगा इसमें, उम्मीद करता हूँ। आपके इंटरेस्ट के लिए मैं एक सेंटेंस लेता हूँ। दैट सेंटेंस इंडीड इज अ मिरेकुलस वन। हाउ? लेट्स ट्राई फॉर इट। देयर इज अ सेंटेंस, years ago, a candidate was selected in IAS, and in a magazine, when interview was carried out, the interviewer asked him, "Sir, what is the secret of your success?" He instantly replied, "I have followed one concept only: plan your work and work your plan." Now, sentence है, कार्य की योजना बनाएं और योजना पर कार्य करें। ओके, सिंपल सी बात है, लेकिन जिस तरीके से उसको कहा गया प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान, उस सेंटेंस में क्या मिरेकल है देखिए, देखते हैं। वही चीज सेंटेंस के एक पार्ट में जो नाउन होती है वो दूसरे पार्ट में वर्ब हो जाती है, और जो पहले पार्ट में वर्ब थी वो दूसरे में नाउन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल प्लान, दिस इज इंडीड प्लानिंग मीन्स वर्किंग ऑन योर ट्रैक रिकॉर्ड, वर्किंग ऑन योर ट्रैक, planning your trek. This was verb. This is the first part. In this first part, plan word is a verb. It denotes a verb. While work, it seems work means verb. काम करना मतलब ये तो एक verb हो गई. But work, that term was used as a noun. Work, although otherwise a verb, was used as a noun, and that's why here work is a noun. Now when the planning was completed, along with the charting out of how to work, why to work, and in what way you are likely to work, this all was indeed a noun, working, otherwise it's a verb. Now second part comes across your way where work. Now work, which actually denotes verb, has transformed into verb, and the plan that was done, that was carried out in the form of verb, now has, which was actually verb here, now it has become नाउ। जब कोई आदमी, कोई भी शख्स जो सफलता की सीढ़ियां चढ़ चुका है या किसी एक स्टेज पर आके वो सफल हो गया है, एंड
he has took deliberately another step to receive something more than what has already achieved. जब वो ये बात कहेगा क्योंकि वो सफल हो चुका है, तो हम लोगों को बात कॉमन सी है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार क्या बोल रहा है. What you ought to do under such peculiar kind of circumstances is to analyze. ग्रामर में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, पहली जैसे बुझाइए, अपने आप को देखिए कि हम कहाँ हैं. ओके, आप सोचेंगे कि हम कहीं नहीं हैं, सेंटेंस को लेके बैठिए, वहाँ देखिए क्या इसने किया क्या है, एक्चुअली किया क्या है. उसने नया कुछ नहीं किया, पुराना मैटर लिया, लेकिन उसको इस तरह से बोला क्योंकि वो सफल था आज. इसलिए जब उसने बोला प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान, प्लान योर वर्क एंड देन वर्क योर प्लान, दिस इज physical attribute during speaking something. You speak, there is no effect. Why? Because during the course of effective communication there is a concept. Your body language has to be well synchronized along with the matter that you are likely to present in front of public. For example, if I say there is, वही चीज मैं बिना बॉडी लैंग्वेज के बोलूंगा और वही चीज फिर बॉडी लैंग्वेज के साथ बोलूंगा. देखिए यही सेंटेंस है, अब मैं इसको बोलूंगा, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं, कोई आवाज के उतार चढ़ाव नहीं, देयर इज नो क्रेस्ट, नो ट्रफ. See, there is a famous saying, plan your work and work your plan. ये पहला तरीका है. और दूसरा तरीका ये है, पहले में ना कोई बॉडी लैंग्वेज थी, ना आवाज का उतार चढ़ाव था, एक ही पेस पर आवाज जा रही थी. अब दूसरे तरीके से मैंने बोला, सी देयर इज अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ गेटिंग सक्सेस इन योर रूटीन, I mean to say day to day and your long term part of the life. Whatever you are supposed to do is to be done properly, carry out properly, and keeping in view one ideology that plan your work and then work your plan. Plan your work and then work your plan. यहाँ पर plan, इस पर आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा हो गया, हैंड्स मूवमेंट. वर्क, इसमें बॉडी लैंग्वेज ऐसा हो गया था, मतलब हैंड मूवमेंट ऐसा हो गया था. सेकेंडली इन सेम केस वर्क, तो अब पहले प्लान में ये बॉडी लैंग्वेज हुआ था ऐसा वर्क, अब यहां पर हो जाएगा वर्क और प्लान. अब ये प्लान, पहले ये बॉडी लैंग्वेज यहां था, फिर ये बॉडी लैंग्वेज बाद में यहां हो गया. पहले ये बॉडी लैंग्वेज इधर था, फिर ये बॉडी लैंग्वेज वर्क पर हो गया. ये कम्युनिकेशन का एक तरीका है. बोलते हैं, बोलने के साथ साथ थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज होता है, आवाज के उतार चढ़ाव होते हैं, बॉडी मूवमेंट होते हैं, तो उनके साथ साथ कभी कभी वॉइस में एक सॉफ्टनेस होती है, कभी कभी वॉइस हाई पिच पर जाती है. सेंटेंस उतना ही है, लेकिन उसके साथ साथ द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, यू डोंट प्रेजेंट दिस आइडियोलॉजी, you don't present this ideology merely, but along with presenting the ideology you present yourself also. That's the criteria, and this is the base of bringing about the glory, decency and effectiveness in your not only in your communication but also in your overall personality. Now let us try the same task for second sentence. Miraculous presentation, not miraculous sentence. Okay, let me clear it out.
जैसा कि मैं अपने क्लास में करता हूं। जनरली कोई बात हो जाती है, कोई मैटर होता है उसमें जिसके बारे में हम लोग सोचते हैं कि यार कोई मैटर नहीं है, इट्स नॉट अ मैटर। तो कोई सुनने वाला जिसको उस मैटर में कोई इंटेंसिटी दिखाई दे रही है, वो कहता है नो नो इट्स अ मैटर। उस पूरे सेंटेंस को, एक्चुअल सेंटेंस को ऐसा है, आ रहा है क्लियर? हाँ है, हाँ। It's a matter that matters a lot, यानी कि ये एक मामला है जो मायने रखता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इसी तरह की बात, उसमें भी नाउन, ओवर, वर्ब और नाउन हो जाते हैं। उसका एग्जाम्पल मैंने कहीं देखा था, और वो एग्जाम्पल क्या बताऊं आपको, ऐसा लगेगा कि कैसे लोग ये बोल लेते हैं। उसने कहा था, क्वेश्चन पूछा था, डज इट मैटर? Is it a matter? Actually, it's a dual interrogative sentence. एक साथ दो प्रश्न पूछ लिए एक ही बात को लेकर, एक ही बात को लेकर दो क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि ये बात कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, मसला नहीं है। तो क्या लगा, डज इट मैटर? डज तो ठीक है, ये वर्ब का साइन लगा हुआ है, लेकिन इट यहां लग गया तो ये डज इसके साथ एसोसिएट हो गया, इसलिए ये मैटर क्या हो गया, वर्ब। अदरवाइज मैटर क्या होता है? मैटर चाहे वो कागज पे लिखा हुआ हो या हम जिस पर बात कर रहे हैं, जब वो एक सब्सटेंस के फॉर्म में होता है तो वो नाउन ही होता है। जैसे कि ये मैटर, अब ये यहां पर वर्ब था, यहां पर वही मैटर नाउन था। डिफरेंस कहां आ गया? यहां पर लगा एक इट, ये इट जो लगा प्रोनाउन बीच में लग गया। डज इट मैटर? डज तो वर्ब का साइन है ही, लेकिन इट लग गया, ये प्रोनाउन हो गया, तो ये मैटर जो है, जो एक्चुअली नाउन होना चाहिए था, जो नाउन होना चाहिए था, वो वर्ब हो गया। दूसरे पार्ट में इसी सेंटेंस का दूसरा क्वेश्चन, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रेफर्ड टू दैट दिस सेंटेंस इज इंडीड अ ड्यूअल इंटरोगेटिव टाइप। दो सवाल एक के पीछे एक दूसरे से जुड़े हुए पूछे हुए, और there is no, and the fact is that there is no preposition between the two parts of this complete sentence. There is no preposition, there is no even conjunction. In the form of conjunction, if you want, then you can consider this interrogative sign. ये यहाँ के लिए interrogative sign भी है और ये इन दोनों के बीच में conjunction भी है, ऐसा भी होता है। लेकिन जब एक्सप्रेशन में आता है, does it matter? Is it really a matter? एक इंटरोगेशन यहां था, दूसरा इंटरोगेटिव साइन टर्मिनल पे आया, उसने कोई यूज नहीं बदला है, लेकिन यहां पर क्या है, बीच में जैसे यहां पर इट लगा हुआ था, प्रोनाउन लगा था,
ऐसे ही यहां पर एक टर्म लग गया ए एन एंड द. You all might be aware of this fact that these three are articles. And just because one article was affixed, because this term, before this term matter, prior to this term matter, an article was affixed. It's an article. And that's why this matter has become a noun. ऐसे मिरेकुलस सेंटेंसेस के ऊपर हमारा ये मिरेकुलस कम्युनिकेशन प्लान और से प्रोग्राम ये आगे भी चलेगा. मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का इंटरेस्ट इस चीज़ में आए. कहने को तो हम ये कह देते हैं, बहुत से लोग प्रोग्राम अपलोड करते हैं यूट्यूब पर और कहते हैं कि अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें. फिलहाल मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा और उम्मीद है तो मुझे ऐसा कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. बिकॉज देर इज a quotable quote, those who speak better, argue better or talk better are only better read, better informed and better organized. इस टॉपिक पर हम आगे बात करेंगे कभी. थैंक्स. गुड बाय.